ओके, ग्रेट। सो आज हम स्टार्ट करते हैं विद इंग्लिश स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर बिगिनर्स। हमारा टॉपिक थोड़ा ह्यूज है। आज के सेशन में हम जानेंगे कि कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं एंड एज अ बिगिनर आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, एंड हम आगे जाके सीखेंगे टेंसेस। टेंसेस क्या होता है, किस टाइप के होते हैं एंड क्या क्या है, हम आज सारी चीजें कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ये है कि आप लोग नोटबुक पेन पेंसिल जो भी लेकर बैठ रहे हो बैठो एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करो, ठीक है। This will be going to helpful session for you and improve your confidence. So let's begin. सबसे पहली चीज आती है इंग्लिश फ्लुएंसी। देखो, हर किसी को कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए या फिर कोई सामने जाके पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए इंग्लिश फ्लुएंसी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसमें हमारे कुछ चार पॉइंट्स हैं, हम चार पॉइंट्स को इन डेप्थ एक एक करके समझेंगे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज एंजॉय। देखो, इंग्लिश कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि भाई तुम लोग एक एक वर्ड सीखो और जाके उसको फिर एलॉबरेट करो, उससे बात करो, वो चीज नहीं। अगर कोई चीज तुम एंजॉय से सीखते हो तो डेफिनेटली वो चीज में आपको मजा आता है। तो एंजॉय इन सेंस व्हाट, देखो तीन सोल्यूशन दूंगी जो इंप्रूव करेगा आपके इंग्लिश को। सबसे पहले चीज है इजी कंटेंट चैनल, जैसे कि कार्टून चैनल होता है इंग्लिश में, जैसे कि एनिमे वगैरह हो गया या फिर कोई भी चीज है, ठीक है, जिसके सबटाइटल्स इंग्लिश में हो। आप वो पढ़ते पढ़ते अगर आप सुन रहे हो तो दो चीजें हो रही है, आपकी रीडिंग भी हो रही है एंड आप उसको सुन रहे हो, यानी कि आप वो पढ़ भी रहे हो सुन भी रहे हो, तो आपका इंग्लिश एक सुनने से भी इंप्रूव होता है एंड पढ़ने से भी। सेकंड इज यूट्यूब और नेटफ्लिक्स। यूट्यूब पे कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जहां पर इंग्लिश स्पीकिंग सिखाई जाती है बेसिकली, या फिर इंग्लिश कंटेंट दिखाया जाता है जहां पे सिंपल लैंग्वेजेस यूज किया जाता है। ओके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जाके न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, नहीं, ठीक है। सिंपल एक कॉमेडी टाइप या फिर कोई भी चीज है, नेटफ्लिक्स पे मूवीज वगैरह आते हैं वो देख सकते हो। कमेंट्री, कमेंट्री जैसे देखो अभी क्रिकेटर्स वगैरह के इंटरव्यूज होते हैं, उनको कोई इतनी अच्छी खास इंग्लिश आती नहीं है, बट हाँ दे ट्राई टू स्पीक दैट काइंड ऑफ इंग्लिश जो कि एक सेटिस्फाइड लेवल को समझ में आ, ठीक है। तो आप वो चीज कर सकते हो। या फिर रेडियो और पॉडकास्ट, रेडियो और पॉडकास्ट में एक ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान क्वेश्चंस करता है, आपको इंटरेस्टिंगली फील होता है कि भाई वो इंसान क्वेश्चन कर रहा है, अब हम उसका आंसर सुनेंगे, वो सुन रहा है उसका आंसर सुनेंगे। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप एक और चीज कर सकते हो, रीडिंग। रीडिंग 15 मिनट की रीडिंग किया करो। देखो बुक्स आते हैं, नॉवेल्स आते हैं, एक स्टोरी बुक खरीदा करो, ठीक है। आप इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। रीजन, रीडिंग से क्या होता है कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो ये आपको समझ में आता है। आपको ये, आप जब एक कंटेंट चैनल सुनते हो, ठीक है, चाहे आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, आप कमेंट्री सुन रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, इंग्लिश कोई भी चीज है, आप जब वो चीज पढ़ रहे हो एंड आपका प्रोनाउंसिएशन अगर गलत आ रहा है तो आपको एक तो वो पता चल जाता है कि भाई मैं ये चीज गलत बोल रही हूँ, ये वीडियो में या ये चीज में ये चीज सही बोली थी, मैं इसको कोई और चीज बोल रही हूँ। तो वो ट्राई करो कि आप उसको हाईलाइट पॉइंट करके उसको बार बार रीड करो 10 to 15 टाइम्स, सो दैट इट विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश, ठीक है। डेली 10 to 15, मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप कितने भी पढ़ सकते हो। देखो एक इंसान रहता है जो कि उसको रीडिंग नहीं आती बट उसका इंटरेस्ट आ जाता है जब वो बुक्स रीड करता है। बुक्स कौन सी, स्टोरी बुक्स हो गया, फिर किसी की एक ऑटोबायोग्राफी हो गया, कोई भी चीज है, ठीक है। अगर वो जब आप पढ़ते हो ना तो आपको इंटरेस्ट आता है लोगों के बारे में जानने के बारे में, तो आपको बार बार है ना बुक्स पढ़ने की आपको लत लग जाती है। दैट इज अ गुड हैबिट, ठीक है। तो मेक श्योर कि रीडिंग बुक्स एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स। अगर बुक्स नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली गूगल पे जाके कोई एक नॉवल वगैरह का नाम डालो या फिर इंग्लिश रीडिंग बुक्स डाल दो, तो वो सिंपली एक पीडीएफ फॉर्मेट देंगे। आप 15 मिनट तक टाइमिंग लगाकर रीडिंग करो, उससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, वोकैबलरी भी नए नए आएंगे, एंड आपको किस तरह से प्रोनाउंस करना है, ठीक है, क्योंकि एक तरफ से आप सुन भी रहे हो पढ़ भी रहे हो और दूसरी तरफ आप पढ़ रहे हो प्रोनाउंस कर रहे हो उसको। ओके, नेक्स्ट थिंग आता है हमारा ऑब्जर्वेशन। एंजॉय तो पहली चीज है, दूसरा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। अब देखो, स्पॉट योर ओन मिस्टेक। जैसे मैंने कहा, अगर आप रीडिंग करते हो तो आपको पता चलता है कि नहीं भाई मैंने ये गलत चीज सुनी थी, नहीं मैंने ये सही चीज सुनी थी और मैं गलत पढ़, राइट। तो अगर आप आपकी मिस्टेक स्पॉट करते हो तो उसको आप बार बार पढ़ा करो। तो उससे क्या होता है कि आप, वो दिमाग में होता है कि नहीं इसका सही प्रोनाउंसिएशन ये है, तो अगला इंसान अगर वो गलत भी बोल रहा है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। ऑब्जर्व फ्रॉम दी आउटसाइड। देखो आप क्या पढ़ रहे हो आपको पता है, ठीक है, आप एक आपका क्लास नहीं हुआ है, आपको बस पता है कि इसको ये बोला जाता है, आप ये पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने ना उसको सही से सुना है। अब फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, पी से स्टार्ट होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग जिनको इंग्लिश के बारे में ज्यादा नहीं पता या फिर उनका बैकग्राउंड उन्होंने स्टडी इंग्लिश से नहीं किया है तो वो समझेंगे सी से स्टार्ट होता है साइकोलॉजी, राइट। तो आपको क्या लगता है जो प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, और उसका जो स्पेलिंग है वो तो पहली चीज डिफरेंट होती है, लेकिन आपका प्रोनाउंसिएशन और वो प्रोनाउंसिएशन दोनों अलग अलग मतलब निकलता है,
राइट। तो इसीलिए बाहर की तरीके से देखो, अब जो भी चीजें पढ़ रहे हो आपको लग रहा है यार इसका स्पेलिंग सी से क्यों स्टार्ट नहीं है, पी से क्यों स्टार्ट है, तो ये आप सर्च आउट करो, राइट। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ लोगों ने ये चीज क्यों रखी है, अगर आप उस पर रिसर्च करते हो। देखो कोई भी चीज अगर आप रिसर्च कर रहे हो, डेफिनेटली अगर आप कोई आपको एक ड्रामा पसंद आ रहा है तो आप क्या करोगे, उस पर आपको रील्स आ रहे तो आप क्या करोगे, यूट्यूब पर जाओगे और वो ड्रामे का नाम सर्च करोगे या वो मूवी का नाम सर्च कर दोगे, राइट। तो आप उस मूवी को पूरा देखे बगैर तो छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आपको एक क्लिप पसंद आए। तो उसी तरह से अगर आप इन डेप्थ घुस रहे हो कोई चीज के, तो आपको डेफिनेटली वो चीज का मजा आएगा। अंडरस्टैंड हाउ इट इज स्पोकन एंड प्रैक्टिस विल मेक इट हैपन। तो अगर आप बाहर की तरह से देखते हो तो आपको वो देखना है कि उसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। अगर देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वर्ड्स में समझ में नहीं आता है कि क्या लिखना है क्या नहीं, इवन मेरे से जो चैटिंग करते हैं पर्सनली व्हाट्सएप पे, वो लोग काफी गलत इंग्लिश टाइप करते हैं या फिर काफी गलत इंग्लिश स्पीक करते हैं, जिससे ये होता है कि उनका क्या होता है कि जो वो बात कर रहे हैं ना तो सामने वाला उन पर हंसने लगता है, और वो कमजोरी उठा के वो सामने वाले इंसान से मतलब बोलते कि यार हमें इंग्लिश नहीं आती, हम बोलेंगे ही नहीं, ये काम हमारे लिए बना ही नहीं। तो एक ये होता है कि आपको पूरी इंग्लिश बोलने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन आपको ये बोल रहे जो भी चीज आप बोल रहे हो वो देखो कि वो चीज सही है या गलत। ओके। नेक्स्ट चीज आती है पुट योर ईगो साइड। देखो भाई हर किसी इंसान में एक ईगो होता है कि अब मुझे इंग्लिश आ गया है, अब सामने वाला बंदा इंग्लिश गलत बोल रहा है तो भाई हंसो उसके ऊपर, एकदम मजाक उड़ाओ उसके ऊपर या फिर उसके मिस्टेक्स को पॉइंट करो, ये सारी चीजें करते हैं। मैं मेरी एक स्टोरी बताऊंगी मेरी पर्सनल लाइफ की। लाइक मैं कोई 6 स्टैंडर्ड में थी तब, एंड मुझे मेरा साइंस का लेक्चर था, एंड उस टाइम पे मेरी मैम ने मुझे एक वर्ड पॉइंट आउट किया था, फोटोसिंथेसिस वाला, ठीक है। एंड मैंने उसको कुछ तो अजीब वे में पढ़ा था, आई डोंट नो मैंने क्या पढ़ी थी, बट वो चीज याद नहीं है। बट हाँ उसके बाद जब भी वो वर्ड मेरे सामने आता है ना तब मेरे को वो चीज याद आती है कि हाँ मैंने फोटोसिंथेसिस का वर्ड गलत पढ़ा था और मैम ने मुझे यहाँ पे पॉइंट आउट करके मुझे करेक्ट किया था। हाँ उन्होंने मुझे चिल्लाया था थोड़ा कि ऐसे कैसे पढ़ रहे हो ये वो, तो वो मुझे याद है। तो जो इंसान आपकी एक तरीके से वो तो आप एक सही तरीके से ले सकते हो कि अगर कोई इंसान आपका मजाक उड़ा रहा है वो चीज के ऊपर, तो आप वो चीज करते हो, पहले तो चीज वो सही करते हो, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वो दिमाग में रहता है आपके कि भाई ये इंसान ने इस चीज पे मेरा मजाक उड़ाया था, अब मैं ये इसको करके बताऊंगा। तो वो एक चीज है ना आपके दिमाग में फिट होती है। इंसान की मेंटालिटी ही यही होती है कि भाई अगर उसको कोई चीज पॉइंट कर रहा है ना तो वो उस चीज पे ईगो पे बात लेके वो कर दिखाता है। एक तो ये पॉजिटिव साइड है। दूसरा नेगेटिव साइड ये है कि आप खुद को भारी मत समझो कि भाई मुझे सब कुछ आता है। नहीं, आपको हर एक चीज नहीं आती। दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। कोई भी इंसान रहने दो, चाहे बड़े से बड़ा बिजनेसमैन रहने दो या फिर छोटे से छोटा गरीब रहने दो, जो छोटे से छोटे गरीब इंसान को चीज आती होगी वो बड़े से बड़े आदमी को नहीं आती होगी। तो यू कांट पॉइंट आउट एनी वन, राइट। तो उनके ऊपर हंसना कम करो, ठीक है। सबसे पहली चीज तो दो चीजें, अगर एक चीज आप पॉजिटिव वे में ले रहे हो तो दूसरी चीज किसी पर हंसो मत, उनको सही पॉइंट करके बताओ कि नहीं आप ये गलत बोल रहे हो, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगर वो बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, देन लीव इट एंड गो अहेड, दैट्स इट। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्लैरिटी ऑफ थॉट। अब हमारा सारी चीजें हो गया ईगो वगैरह, अब मेन चीज आती है हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट। पीपल स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश बिकॉज ऑफ द फियर। देखो एक फियर होता है हर किसी इंसान में, अभी भी आप लोगों में है, कि इसीलिए वो चीज आपको वीक बनाती है। तो सबसे पहली चीज है कि फियर हटाओ भाई अंदर से, भले ही तुम टूटा फूटा इंग्लिश बोलो कुछ भी बोलो, लेकिन ट्राई टू स्पीक इट। अनटिल एंड अनलेस तुम कैमरा फेस नहीं कर रहे, कैमरा इन सेंस जो आपके सामने 4 लोग हो, चाहे आपके बच्चे हो, ठीक है, आपके बच्चे हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, उर्दू मीडियम में, जो भी मीडियम में आपके बच्चे, उनके सामने बात किया करो, उनसे कॉन्वर्जेशन किया करो। अगर वो नहीं भी है इंग्लिश मीडियम स्कूल से तो उनकी भी इंप्रूव हो जाएंगी, उनको भी क्लैरिटी आएगा एंड आपको भी आएगा। क्यों? देखो सामने वाले इंसान का काम है हंसना, वो हंसेंगे उस चीज से। अगर आप ये सोच के बैठ रहे हो कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, अगर मैं बोल दूं कुछ चीज है तो सामने वाला हंसेगा। तो ऐसा तो सामने वाला हर चीज पर हंसता है। अगर आप कोई स्टार्टअप करते भी हो उस चीज पर भी हंसता है कि भाई ये क्या कर रहा है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग ज्वाइन कर रहे हो तो डेफिनेटली उस पर भी हंसता है कि भाई ये क्या फेक फ्रॉड में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन दे डोंट नो कि उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। वो तो बस हवा हवा में जो बातें आ रही है वो बोल रहे। तो आपको सबसे पहली चीज ये कि आपको इंग्लिश बोलना रोकनी नहीं है, कोई भी ऐसे डर के वजह से कि भाई मुझे वर्ड्स नहीं पता है या फिर मुझे स्पेलिंग मिस्टेक होती है या फिर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत होता है, नहीं। पहली चीज ये। दूसरा ये है, और दे जस्ट ट्रांसलेट टू देयर कंफर्टेबल लैंग्वेज। देखो एक और ऐसा इंसान रहता है कि भाई उसको सुनना समझ तो सब आता है, जो भी वो सुन रहा है उसको सब समझ में आता है, लेकिन वो डरता है कि भाई अगर मैं ये बोल दूं तो या तो मैं हकला लेता हूँ या फिर मैं कुछ गलत बोल देता हूँ, ठीक है। वो मुझे बाहर वर्ड्स निकालने के लिए नहीं आते, आती तो मुझे इंग्लिश है लेकिन वो वर्ड्स निकालने के लिए नहीं आते। तो वो क्या करते हैं कि वो ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। अभी मैं आपको इंग्लिश में जो भी चीजें बोलूंगी ना वो आपको डेफिनेटली समझ में आएगी, मोस्ट ऑफ द लोग है समझ में आएगी, लेकिन वो चीजों को अगर मैं इंग्लिश में पूछूंगी ना तो या तो उनका प्रोनाउंसिएशन गलत रहेगा या तो उनका बोलने का तरीका, स्लैंग जो है वो बोलने का तरीका डिफरेंट रहेगा, एंड उस वजह से वो सोचेंगे कि यार मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, हम कैसे फेस करेंगे, एंड उस चीज की वजह से वो हिंदी में कन्वर्ट करते।
हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, तमिल, जो भी लैंग्वेजेस है आपकी नेटिव, वो उसमें आप कन्वर्ट करते हो। तो वो चीजें आपको नहीं करनी, क्योंकि देखो इंग्लिश जो चीजें हैं आप जो बोलते हो और हिंदी में जब आप उसको ट्रांसलेट करते हो, 10% ऐसा होता है कि वो सही होता है, बट 90% उसका मतलब गलत ही होता है। तो कभी भी अगर आप, इवन मैंने देखा है काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई इंग्लिश अभी क्लैरिटी ऑफ थॉट, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट को क्या बोलेंगे, सही सही थॉट, बट उसका एक्चुअली मीनिंग ये है ही नहीं, राइट। तो वो चीज आपको समझनी चाहिए कि इंग्लिश वाला सेंटेंस हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और हिंदी वाला सेंटेंस आप कभी भी इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, दोनों के मायने अलग होते हैं। अगर आप ये चीज सोच के चल रहे हो कि स्टॉप मतलब रुकना, ठीक है, नहीं, रुकना नहीं होता है, उसका मतलब होता है रोक रहे हो, इधर अलग मीनिंग है। पीपल स्टॉप स्पीकिंग, पीपल आपको रोक रहे, लोग आपको रोक रहे। स्टॉप का मतलब ये नहीं होता पीपल रुका रहे आपको, ठीक है। तो आपका हर मतलब हर सेंटेंस में डिफरेंट निकलता है। ओके, नेक्स्ट चीज आती है इंग्लिश इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। देखो एक बहुत बड़ा मिथ है भाई इंडिया में पूरे, कि भाई आपको इंग्लिश आती हो तो भाई आप कोई भी कंपनी में जॉब ले सकते हो, अगर आपको ये आता है इंग्लिश में बोलना आता है तो आप एक सस्टेनेबल लाइफ जीते। नहीं, देखो आप, मैं अभी मीटिंग ले रही हूँ, सिंपली मैं हिंदी इंग्लिश कॉम्बो में ले रही हूँ, इंग्लिश में, जहां पे मैं आपको हिंदी में भी बोल रही हूँ एज वेल एज इंग्लिश में भी मैं वर्ड्स कन्वर्ट करके बोल रही हूँ, जिससे आपको टोटली समझ में आ रहा है ना, आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, ओवरहेड जा रहा है, आपके सर के ऊपर से नहीं जा रहे, राइट। तो आपको हर एक चीज समझ में आ रही। तो देखो अभी तुम जाके फॉरेन तो एज यूजुअल सेटल नहीं होने वाले, आज तुमने इंग्लिश सीखी और आप जाके कल यूएसए यूके वगैरह जाके सेटल तो नहीं हो रहे हो डेफिनेटली। तो इंडिया में अगर आप रह रहे हो तो आपको नेटिव लैंग्वेज तो आनी चाहिए, जो कि हमारी मदर टंग है, हिंदी। तो हिंदी जब आपकी मदर टंग है तो आप इंग्लिश प्लस हिंदी को मिक्स करके बोला करो। तो आपको कैसा होगा, जो कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीजें, वो आप इंग्लिश में बोलोगे, और जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि वो कैजुअली हिंदी में समझाई जा सकती है तो आप हिंदी में बोलो। तो दैट विल हेल्प योर इंग्लिश एंड इवन योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड इवन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। यहां तक सबको क्लियर है? ओके, अब मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है। यहां तक हमने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमें क्या करनी चाहिए क्या नहीं, हमने वो क्लियर आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंग्लिश टेंसेस। सबसे पहली चीज ये है कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस वो होता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यानी कि क्या, जो हो चुका है, जो चल रहा है, एंड जो होने वाला है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई मुझे कमेंट में बताएगा, चैट में बताएगा। यस प्लीज गो अहेड गाइस। टेंसेस को क्या बोला जाता है हिंदी में? जस्ट गूगल इट, गो फास्ट, बी एक्टिव। राइट, तो टेंसेस को बोला जाता है काल, ठीक है। भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, एंड फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। एंड ये तीनों तो बेसिक चीज है। टेंसेस 12 टाइप्स के होते हैं, और ये जो तीन टेंसेस है उनको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज फोर डिविजन आर, जो फोर डिविजन है वो सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार डिविजन है टेंसेस की, यानी कि हर एक चीज हम आगे इन डेप्थ देखेंगे। ओके, सो पहली चीज फिर से मैं रिपीट करती हूँ, फोर डिविजन आर सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश में जब आप बात करते हो तो ये चीजें मैटर करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहला प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो हम पहले जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। So simple present tense basically means when we do something every day or often we use simple present tense. यानी कि जब हम हर रोज या अक्सर कोई काम करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे जानते हैं और आसानी से समझ जाएंगे। आई रीड बुक्स एवरी डे, यानी कि मैं हर रोज किताबें या किताब पढ़ती हूँ। ओके, नेक्स्ट इज शी वॉचेस मूवीज ऑन वीकेंड, यानी कि वो वीकेंड्स पर मूवी देखती है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बस सिंपल जो भी चीजें हो रही है अभी के टाइम पे हम वो चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब व्हेन वी आर डूइंग समथिंग राइट नाउ वी डू इट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि हिंदी में समझते एक सिंपल लैंग्वेज में, जब कोई ऐसा काम हो जो हम अभी कर रहे हैं, राइट इन द मोमेंट, यानी कि राइट इन द मोमेंट, क्यों, क्योंकि हम कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस हुआ, राइट। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस हुआ, एंड अभी हम जो काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट हुआ, राइट। तो एग्जाम्पल के तौर पे जानते हैं हम, आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता
कर रही हूँ। सिंपल चीज है, मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ, यहाँ पर सिंपल है कि मैं अभी अपना नाश्ता कर रही हूँ। ठीक है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। वो कब खेल रहा है? वो अभी खेल रहा है। उसका गेम क्या कर रहा है? वो उसका गेम चल रहा है, वो अभी खेल रहा है, यानी कि वो प्रेजेंट चल रहा है वो चीज। ठीक है, वो चीज ना खत्म हुई है, ना हो गई है, ना रुकी है, वो चीज चल रही है, कंटिन्यूस यानी कि चलना। ओके। अब एक चीज ध्यान रखो, ऑलवेज आईएनजी इज यूज्ड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा हम आईएनजी यूज करते हैं। वो जो भी सेंटेंसेस में आता है वो आईएनजी के तौर पे आता है। अब यहाँ पर एग्जांपल ही देख लो आप, आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट। ईटिंग, टी आई एन जी आया, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल देख लो आप, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग आईएनजी आया, यानी कि वो अभी चल रहा है, वो खेल रहा है। ओके, क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट माने क्या? व्हेन समथिंग हैज बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट एंड अफेक्ट्स द प्रेजेंट, वी यूज द प्रेजेंट, वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि क्या? तुम उन चीजों की बात करते हो जो पास्ट में शुरू हो चुकी है या खत्म हो चुकी है, बट उनका इफेक्ट प्रेजेंट में भी है। देखो, हो सकता है वो काम कंप्लीट भी हो चुका है, हो सकता है वो काम कंप्लीट भी ना हो चुका। पॉइंट ये है कि वो आज की डेट में आपके लिए रेलिवेंट है, यानी कि वो आज के डेट में आपके लिए मैटर करता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि जो आज की डेट में मैटर करता है, वो जो काम पहले हो चुका है लेकिन आज के टाइम पे वो मैटर कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जानते हैं, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यानी कि क्या होता है? मैं अपना काम खत्म कर चुकी हूँ, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। देखो, रेलिवेंट है कि मेरा काम ऑलरेडी हो चुका है, बट वो काम आज के लिए था, इसीलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट है। राइट। अब नेक्स्ट इज शी हैज विजिटेड पेरिस, वो पेरिस जा चुकी है, यानी कि वो पेरिस जा चुकी है लेकिन अभी भी वही है। राइट, यानी कि पहला एग्जांपल देखो, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, यानी कि उसने अपना काम कंप्लीट कर चुकी है वो, लेकिन वो रेलिवेंट इसीलिए क्योंकि वो कल स्कूल जाने वाली है एंड आज उसने उसका होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो उसकी मम्मी उसको पूछ रही है, भाई तूने होमवर्क कंप्लीट किया है? हाँ हाँ, मैंने आज का होमवर्क कंप्लीट कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अभी अटेंशन ये चीज है कि हैव और हैज इज यूज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी हमने ऊपर एग्जांपल ही देखा है, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, शी हैज विजिटेड पेरिस। तो जब भी आपके सेंटेंस में हैव और हैज आता है, ठीक है, तो उसको कौन सा सेंटेंस बोला जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट टेंस में का लास्ट पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? व्हेन समथिंग स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन, वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, जब कोई काम पास्ट में शुरू हो चुका हो एंड प्रेजेंट में चल रहा हो, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिफरेंट है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस डिफरेंट है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था कि वो काम हो चुका है बट उसका इफेक्ट अभी तक है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है कि वो काम शुरू हो चुका है पास्ट में लेकिन वो अभी भी चल रहा है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे जानते हैं, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। उसने 2 घंटे पहले चालू किया था पढ़ना और अभी भी वो क्या कर रही है? वो पढ़ रही है। ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो कब से काम कर रहा है? वो सुबह से काम कर रहा है, यानी कि वो ऑफिस गया है 9 बजे, अभी 5 बजे है, वो 7 बजे घर आएगा, यानी कि वो ऑफिस में 7 बजे उसका ऑफिस छूटता है, वो सुबह से काम कर रहा है। अटेंशन ये है कि हैव और हैज बीन प्लस आईएनजी इज यूज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या यूज होता है? हैव और हैज बीन। ठीक है, हैव और हैज के बाद बिन बिन लगता है एंड प्लस आई एन जी लगता है। पिछले वाले परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता था? सिर्फ हैव और हैज, बिन भी नहीं लगता था और आई एन जी भी नहीं लगता था। तो एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव बिन रीडिंग, तो जब भी आपके सेंटेंस में हैव बिन हैज बिन प्लस आई एन जी आता है तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लो आप, आई हैव बिन रीडिंग, ठीक है, ही हैज बिन वर्किंग, यानी कि वो सुबह से काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी सेम है, सिंपल, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, ठीक है, तो हम देखते हैं सिंपल टेंस। When something happened in the past, we use simple past tense. यानी कि जब कोई चीज पहले के समय हुई थी, पिछले टाइम हुई थी, उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज किया जाता है, यानी कि जो चीज पहले हो चुकी है, एक सिंपल सा चीज है जो चीज पहले काल में हो चुकी है। एग्जाम्पल, आई विजिटेड लंदन लास्ट ईयर,
मैंने पिछले साल लंदन विजिट किया। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई आई विजिटेड लंदन लास्ट ईयर, तो मैंने पिछले साल लंदन विजिट किया। शी कुक डिनर लास्ट नाइट, उसने कल रात को खाना बनाया था। हो गया, ये सिंपल पास्ट है। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? व्हेन समथिंग वाज हैपनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट वी यूज इट इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तब यूज होता है जब पास्ट में हम पास्ट के किसी इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिस टाइम पर वो इवेंट चल रहा है। नहीं समझा? एग्जाम्पल के तौर पे जानते हैं, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग, मैं सो रही थी जब फोन बज रहा था। यानी कि वो इवेंट हो चुका है, वो जब सो रही थी तब उसका फोन बज रहा था, वो इवेंट हो चुका है, राइट? तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही वॉज स्टडिंग व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, वो पढ़ रहा था जब लाइट चली गई थी। तो बेसिकली तो क्या हुआ है इसमें? पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस तब यूज होता है जब हम किसी पास्ट के इवेंट के बारे में बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज आती है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब फॉर द फर्स्ट इवेंट्स बिटवीन टू पास्ट इवेंट्स वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या मानता है? दो पास्ट इवेंट्स के बीच में पहले इवेंट के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई हैड ईटन बिफोर ही अराइव, यानी कि उसके आने से पहले मैं खाना खा चुकी थी, वो इवेंट हो चुका है। ठीक है, दो लोग हैं, वो बोल रही है कि वो आ रहा था बट मैंने उसका वेट नहीं किया, वो आने से पहले मैंने डिनर, अपना लंच जो भी है मैंने कर लिया। शी हैड लेफ्ट बिफोर यू कॉल, यानी कि उसका ऑफिस छूट गया सिंपली। हाँ, सिंपली उसका ऑफिस छूट गया और तेरा कॉल आने से पहले या तुमने कॉल किया तब तक कि वो ऑलरेडी निकल चुकी थी अपने जगह से। ठीक है, तो अटेंशन की चीज ये है, हैड इज यूज्ड इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हैड हर जगह यूज होता है पास्ट परफेक्ट में। जिस भी सेंटेंस में अगर आपको हैड दिख रहा है तो उस सेंटेंस का है, वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है। तो एग्जाम्पल देख लो, आई हैड ईटन, मैं खा चुकी थी। ठीक है, शी हैड लेफ्ट, वो जा चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस व्हेन समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम वी यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि जब हम ऐसे इवेंट की बात कर रहे हो जो, सॉरी, सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या बोलता है? जब हम ऐसे इवेंट की बात कर रहे हो जो पास्ट में शुरू हुआ था और कुछ समय तक चलता रहा, तो हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जांपल देखते हैं, आई हैड बीन रनिंग फॉर एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि मुझे 1 घंटा हो चुका था दौड़ते हुए, यानी कि भागते हुए मुझे 1 घंटा हो चुका था जब बारिश होना शुरू हुई। यानी कि वो क्या बोल रहा है कि वो इवेंट जस्ट शुरू हुआ था, यानी कि बारिश जस्ट शुरू हुई थी और मैंने भागना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, ही हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 3 years बिफोर ही क्विट, पहले काम कर रहा था, वो 3 साल तक वहां पर काम कर रहा था छोड़ने से पहले, यानी कि वो छोड़ने से पहले 3 साल वहां पर काम कर रहा था। तो वो इवेंट शुरू था 3 साल तक, राइट? एंड उसके बाद उसने वो जॉब क्विट कर दी। ठीक है, अटेंशन की बात ये है कि यहाँ पर हैड बिन प्लस आईएनजी लगता है। पिछले सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में क्या लगा? हैड लगा सिर्फ। एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लग रहा है? हैड बिन प्लस आईएनजी। यानी कि जिस भी सेंटेंस में आपको हैड बिन या आईएनजी दिखता है तो वो सेंटेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो देख लो, आई हैड बिन रनिंग, मैं भाग रहा था। ही हैड बिन वर्किंग, वो काम कर रहा था, उसने शुरू की थी वो चीज की और उसने अब खत्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, यहां तक हमारा पास्ट चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं हम फ्यूचर टेंस पे। सो फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस है, when we plan to do something in future we do it in simple future tense। देखो भाई, बहुत सिंपल सा आसान सी चीज है। जब हम फ्यूचर में कुछ काम करने वाले होते हैं या कुछ किसी चीज का प्लान बनाते हैं तो हम वहां पर सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। बहुत इजी है, आई विल ट्रेवल टू जापान नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने जापान जाऊंगा या जाऊंगी। शी विल राइट अ बुक, वो बुक लिखेंगी, राइट? वो फ्यूचर में लिखेंगी वो बुक। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस माने वी व्हेन वी थिंक दैट समथिंग विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर वी डू इट इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि जब हम ऐसे इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में चल रहा होगा, एक कंटिन्यूटी होना जरूरी है। देखो, कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूटी होना जरूरी है, तो कंटिन्यूअस टेंस के लिए कंटिन्यूटी होना जरूरी है। तो जो भी चीजें फ्यूचर में चल रहा होगा, सो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल बी अटेंडिंग द मीटिंग एट 5 PM, मैं 5 बजे मीटिंग अटेंड करूंगी। यानी कि आज वो मीटिंग है, लेकिन वो कितने बजे है? वो 5 बजे। तो अभी तो बहुत टाइम है, मैं 5 बजे वो मीटिंग अटेंड करूंगी जब वो चलने लगेगा। वो इवेंट अभी तक शुरू नहीं हुआ है, बट वो जब शुरू होगा तब वो फ्यूचर है। ठीक है, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, वो कल क्रिकेट खेलेगा।
यानी कि अभी तक उसने खेला नहीं है, वो कल क्रिकेट क्या कर रहा होगा, खेल रहा होगा या खेलेगा। ठीक है, तो अटेंशन की बात ये है, जब भी सेंटेंस में बी प्लस आई एन जी आता है, ठीक है, उसको बोला जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो एग्जाम्पल ही देख लो, बी अटेंडिंग, विल बी प्लेइंग। तो ये मेक श्योर करो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जब भी आप कोई चीज बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो कि कल हमारे घर पे पार्टी होगी 4 बजे के टाइम पर, ठीक है, आप उसको अटेंड कर लेना। आप उनको क्या बोल रहे हो कि आप आ जाना 5 बजे हमारे घर पे पार्टी है। तो ये चीजें होती है कि जब आप यूज कर रहे हो बी आई एन जी, तो वो कब होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट माने समथिंग विल बी कंप्लीटेड बिफोर सम टाइम इन द फ्यूचर, सो वी यूज इट इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी कि फ्यूचर में किसी टाइम से पहले कुछ कंप्लीट होगा तो हम फ्यूचर परफेक्ट यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जानते हैं, आई विल हैव फिनिश्ड द बुक बाय देन, यानी कि मैं तब तक किताब कंप्लीट कर चुकी होगी, यानी कि आज मैंने शुरू कर दिया है, एक बुक मैं रीड कर रही हूँ एंड मैंने वो बुक पढ़ना शुरू कर दिया है, एंड मैंने वो बुक पढ़ना शुरू कर दिया है एंड मैं कुछ टाइम तक वो बुक कंप्लीट कर दूंगी, यानी कि मैंने बोला कि मैं 6 महीने के अंदर वो बुक कंप्लीट कर दूंगी। तो मुझे टाइम पता है कि भाई मेरा इतना इतना टाइम उसको लगेगा। ठीक है, मुझे ये पता है, एग्जैक्ट पता है कि मुझे 6 महीना लगेगा, मुझे ये पता है कि मेरा कल एग्जाम है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन कंप्लीट करूंगी। शी विल हैव बेक द केक बाय इवनिंग। अभी फॉर एग्जाम्पल ये कल पार्टी है और इसको केक प्रिपेयर करना है, तो दो लोग बात कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उसने कल केक बेक करके रख दिया होगा, यानी कि कल शाम से पहले उसका केक बन चुका होगा। यानी कि वो अज्यूम कर रहे हैं, जो भी चीजें अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो सारी चीजें। तो अटेंशन की बात ये है, विल हैव इज यूज्ड इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, माय बैड। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि आपको विल हैव यूज किया जा रहा है, यानी कि वो चीज होंगी। ठीक है, आपको पता है वो कब होगी, लेकिन वो चीज होंगी, इसीलिए वो यूज किया जाता है विल हैव। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि व्हेन वी थिंक दैट समथिंग विल बी गोइंग ऑन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब फ्यूचर में कोई चीज एक टाइम तक चल रही होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जानते हैं, आई विल हैव बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 10 years नेक्स्ट मंथ, यानी कि मुझे कंपनी में काम करके 10 साल हो जाएंगे। वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 2-3 महीने के बाद या अगले महीने वो कंपनी में मैं काम करने जो भी कर रहा था, या काम करके इतने इतने साल हो रहे हैं, 10 साल हो रहे हैं। ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 years बाई 10 PM। अभी उसने पढ़ना चालू किया है, लेकिन आने वाले 10 बजे तक, रात के जो 10 बजेंगे, तब तक के उसको कितना घंटा हो जाएगा, 5 घंटा होगा। यानी कि वो रात के 10 बजे तक 5 घंटे से पढ़ रहा होगा। यानी कि आप यहाँ पर क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो कि वो इंसान पढ़ने बैठा है एंड वो 10 बजे तक कंप्लीट बैठेगा, तो आपका 5 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके सिंपली बच्चों को बोलते हो कि देख, अगर तूने होमवर्क कंप्लीट कर लिया अगले 1 घंटे में, तो मैं तुझे फोन दे दूंगी, राइट। तो आप उनको क्या बोल रहे हो कि वो 1 घंटा जब आपका कंप्लीट होगा तब, यानी कि तब आप बुक बंद कर सकते हो ना, आप कंटिन्यू कर सकते हो अपने फोन वगैरह गेम्स खेलने में। ओके, सो आज के लिए हमारा यही टेंसेस था। अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, एंड मेक श्योर ये सारी चीजें का एक गूगल फॉर्म आएगा या फिर एक क्विज बेसिस पर आएगा, जहां पर आपको क्विज खेलना है एंड अपने अपने स्कोर देखना है। जिसके भी स्कोर अच्छे आ रहे हैं आज के सेशन के बाद, उसको एक गिव अवे मिल जाएगा या फिर कोई बेनिफिट मिल जाएगा फ्रॉम माई साइड। ओके।